नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 5 किताबों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें पढ़ना हर किसी के लिए ज़रूरी है। किताबों के बारे में वैसे तो ये कहा जाता है कि वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और किताबों के सहारे इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। ये ताकत शारीरिक नहीं होती लेकिन बौद्धिक ज़रूर हो सकती है। किताबों की ताकत का अंदाज़ा क्या है ये इस बात से आप लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक एलोन मस्क किताबें पढ़कर रॉकेट बनाने में सफल हुए और आज वे दुनिया के सबसे इनोवेटिव उद्योगपतियों में से एक हैं। आपको यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि किताबों से हम दूसरे कई लोगों के अनुभवों को भी अपने जीवन में उतार सकते हैं, क्योंकि यदि हम अपने अनुभवों से सीखना चाहेंगे तो हमें अपनी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए हमें दूसरों की सफलताओं से कई सारी चीज़ें सीखनी चाहिए और ज़िंदगी को कुछ ही सालों में बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। यहाँ आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जिन किताबों की हम बात कर रहे हैं ये किताबें मैंने खुद पढ़ी हैं और वाकई इन्हें पढ़कर अपने जीवन में एक बदलाव महसूस किया है। इसलिए आपके जीवन में भी आपको ये बदलाव ज़रूर महसूस होगा। किताबों के बारे में एक बात और वो ये कि इन्हें पढ़ने में आपको शुरू में थोड़ी सी बोरियत ज़रूर हो सकती है, लेकिन यदि आपने एक बार अपनी किताब पढ़ने की आदत बना ली तो फिर आपको किताबों से ज़्यादा अच्छा दोस्त कोई नहीं मिलेगा। तो आइए बिना देर के आपको बताता हूँ इन 5 किताबों के बारे में जिन्हें पढ़कर आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। 5 AM क्लब, जी हाँ, आपने जैसा इसका नाम सुना है वैसा ही इस किताब का मोटिव भी है। आपको यह किताब जल्दी उठने की आदतों के बारे में बताती है। इस किताब के लेखक रॉबिन शर्मा बेस्ट सेलिंग बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। रॉबिन शर्मा को इस किताब को लिखने में लगभग 4 साल का वक्त लगा था, जिसमें उन्होंने सुबह जल्दी उठने के फ़ायदों के बारे में हमसे अपनी राय साझा की है। इस किताब को काफ़ी ज़्यादा रोचक तरीके से लिखा गया है, जिसमें मिस्टर स्टोन रिले और एक वक्ता, 2 लोगों को, उद्यमी और एक कलाकार को अपने जीवन में जल्दी उठने के बारे में जानकारी देते हैं, अच्छे गुण बताते हैं। किताब में साफ साफ लिखा है कि किसी भी आदत को अपने जीवन में ढालने में या डेवलप करने में हमें 66 दिन का समय लगता है। 66 दिनों में कोई भी बदलाव पहले सामान्य लगता है, बीच में थोड़ा सा बोरिंग लगता है और अंत में सबसे ज़्यादा चमत्कारिक लगता है। यह किताब आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी कि आप यदि इसे थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो इसे ख़त्म करने के बारे में आपके मन में लगातार जिज्ञासा उत्पन्न होती जाएगी। यहाँ आपको मैं ये भी बता दूँ कि किताब को मैंने भी पढ़ा है और जिस दिन से मैंने ये किताब पढ़ी है उस दिन से ही मैंने अपनी जल्दी उठने की आदत को भी विकसित किया है। माइंडसेट, इस किताब को मानवतावादी और मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर कैरोल एस ड्वेक ने लिखा है। यह किताब भी बेस्ट सेलर रह चुकी है। इस किताब में हमें ये सीखने को मिलता है कि मानसिकता को सही करके हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में सफलता को हासिल करते हैं। किताब में प्रोफेसर ड्वेक लिखती हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं जिनकी मानसिकताएं अलग अलग होती हैं। पहले वो जिनकी मानसिकता स्थायी होती है, यानी फिक्स मेंटेलिटी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हो उसके लिए किस्मत, परिस्थितियों और लोगों को दोष देते हैं और अपने मन में ऐसी बातों को बिठा लेते हैं जिससे वे कभी भी नहीं उबर पाते हैं। नतीजा, अपनी गलतियों से वे असफल होते हैं और दोष दूसरों को देते हैं। वहीं दूसरे लोग होते हैं जो विकासवादी मानसिकता को लेकर चलते हैं, अपनी ज़िंदगी में होने वाली गलतियों और कमियों से सीखते हैं। ये लोग ज़िंदगी में बदलाव के लिए कोशिश करते हैं और इसी के चलते दूसरे लोगों से अलग बनकर ये लोग सफल भी होते हैं। इस किताब में लेखिका ने जीवन में शिक्षा, व्यवसाय, परिवार और रिश्तों सभी पहलुओं में मानसिकता को बदलकर सफल होने के उपाय बताए हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की इस किताब के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। नेपोलियन हिल ने, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर थे, उन्होंने अमेरिका के उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी की प्रेरणा से सफल लोगों से मिलकर इस किताब को लिखा है। इसे लिखने में उन्हें लगभग 20 सालों का समय लगा था और इस किताब में उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से सोचकर व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा बन सकता है। यहाँ सोचिए और अमीर बनिए से लेखक का अर्थ ये है कि सोचकर आपको धनवान नहीं बनना है, बल्कि अपने जीवन में उन 13 अध्यायों को उतारना है, उन्हें उतारने की कोशिश करना है, जिससे कि सोचकर आप अपने जीवन में कई सारी बड़ी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो हमें वाकई में आगे बढ़ने में मदद करती है। 1937 में लिखी गई इस किताब को हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहता है और आपको भी हर किसी ने सलाह दी होगी कि आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। हालांकि यह किताब थोड़ी सी टफ है, शुरू में पढ़ने में आपको यह किताब बोरिंग लगेगी और यकीन मानिए इसे पढ़कर आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव होंगे। और दोस्तों, जो चौथी किताब है वो है वर्ल्ड फेमस लेखक पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। जी हाँ, इस किताब को इसलिए भी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि ये किताब मुझे बड़ी चमत्कारिक सी लगती है। इस किताब में जो बातें कही गई हैं वो न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि ज़िंदगी को जीने में किस तरह से हमारा नज़रिया होना चाहिए, ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों का सामना किस तरह से करना चाहिए, ये पूरी सीख इस एक किताब को पढ़ने से आपको
मिल सकती है। इस किताब का एक नायक कह लें या पात्र कह लें, वो है एक चरवाहा जिसका नाम सेंटियागो होता है। भेड़ चराने का काम करता है और उसकी ज़िंदगी का कोई ख़ास लक्ष्य नहीं होता है। आप खुद ही जान सकते हैं कि भेड़ चराने वाला एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में क्या ही लक्ष्य बनाएगा, लेकिन उसे एक सपना आता है, सपने में उसे ख़जाना दिखता है और उस ख़जाने को पाने के लिए किस तरह से वो अपनी भेड़ को बेचता है, पर अलग अलग लोगों को अपना सपना सुनाता है, उन लोगों का मार्गदर्शन हासिल करता है, उन लोगों की छोटी छोटी सी बातें अमल करता है और उसके बाद उस ख़जाने तक पहुंचने के लिए आधी से ज़्यादा दुनिया घूम लेता है। अंत में ख़जाना वहीं मिलता है उसे जहां सपना आया था। लेकिन इस यात्रा के दौरान जो अनुभव सेंटियागो को होते हैं, वो अनुभव बताते हैं कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। ये किताब मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और उस किताब की जो भी अच्छी बातें हैं उन्हें एक समरी के रूप में मैं एक अलग वीडियो में भी आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा। लेकिन मेरा ये दावा है कि इस किताब को यदि आप पढ़ते हैं, बहुत सरल भाषा में है, बहुत अच्छी भाषा में और काफ़ी ज़्यादा मनोरंजक भी ये किताब है। इसलिए अगर इस किताब को आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी सारी बातें सीखने को मिलेंगी और मैं पर्सनली आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बार द अल्केमिस्ट ज़रूर पढ़ें। और आइए बातें हैं पाँचवीं और अंतिम किताब पर, जिसका नाम है जीत आपकी। जी हाँ, भारतीय लेखक हैं शिव खेड़ा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई सारे तजुर्बे हासिल किए हैं। जी हाँ, एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कार वॉशर यानी कि कार धोने वाले व्यक्ति के रूप में अपना कामकाज शुरू किया था, बाद में कई तरह की नौकरियां की, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बिकने वाले लेखक हैं। उनकी यही किताब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जीत आपकी, इसकी 16 भाषाओं में 32 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं। इसके अलावा यदि हम उनके अनुभवों की बात करें तो अपनी ज़िंदगी से जो कुछ उन्होंने सीखा है वो तमाम सारे अनुभव इन 11 अध्यायों में इस किताब में उन्होंने उतारे हैं। निश्चित रूप से आज यदि भारत के सबसे बड़े बिजनेस कोच के रूप में, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, एक अच्छे लेखक के तौर पर शिव खेड़ा को जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे उनका अनुभव ही है। अन्यथा आप खुद सोचिए कि कार धोने वाले मामूली से व्यक्ति को आज पूरी दुनिया क्यों पढ़ती, क्यों सुनती, लेकिन उनका तजुर्बा, उनका अनुभव और उनकी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें, जो जो कठिनाइयाँ उन्होंने फेस की हैं, वो तमाम सारी कठिनाइयाँ यदि हमारे जीवन में आए तो हम उनका सामना कैसे करें, इसके सरल से सुझाव उन्होंने अपनी इस किताब के ज़रिए देने की हमें कोशिश की है। ज़िंदगी में एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें दूसरे लोगों के अनुभवों से सीखना चाहिए, क्योंकि यदि हम खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन एक्सपेरिमेंट के फेल या सक्सेस होने का इंतज़ार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, तो हमारा अपना जीवन काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि शिव खेड़ा की जो किताब है जीत आपकी, इसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके 11 अध्याय हैं और 11 के 11 ही अध्याय आपको अलग अलग बातें सिखाते हैं। ज़िंदगी में सफल होने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक होती है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर हम ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं, कैसे छोटी छोटी आदतों को छोड़कर भी हम सफल हो सकते हैं, क्या आदत हम में होनी चाहिए, कौन सी आदत हम में नहीं होनी चाहिए, ये तमाम सारी बातें आपको जीत आपकी पुस्तक में मिल सकेंगी। तो दोस्तों, ये 5 किताबें जिनके बारे में आज मैंने आपको बताया, इन 5 किताबों को मैंने भी पढ़ा है और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इन किताबों को पढ़ने के दौरान मुझे जो अनुभव हुआ है, उस अनुभव ने मेरी ज़िंदगी को भी बदलने का काम किया है। उम्मीद यही है कि हम सबकी ज़िंदगी में बदलाव आए, हम सब सफलता का स्वाद चखें, हम सब निराशा के गर्त से बाहर निकलें और हम सब अपनी ज़िंदगी में जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, जिस भी मकाम पर खुद को देखते हो, वहाँ पर लेकर ज़रूर जाएं। किताबों को अपना साथी बनाइए, क्योंकि एक बार यदि किताबों से आपकी दोस्ती हो गई तो इस पूरी दुनिया में किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किताबें आपको ज्ञान देंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपका मनोरंजन करेंगी और यहाँ तक कि जब आप खाली समय में बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास एक काम होगा जिसे करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इन 5 किताबों के बारे में आज जानकारी मैंने आपसे साझा की, क्योंकि इन 5 किताबों को मैंने पढ़ा था। इस तरह की और किताबें पढ़ूंगा तो उनके बारे में भी आपको बताऊंगा और साथ ही साथ जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी हो सकती है, छोटी छोटी बातें जो हमें आगे ले जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए, हम कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे अपने करियर में, अपनी लाइफ में और ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। इसी पहल को लेकर मैं इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। आपको मेरी पहल कैसी लगती है कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन होता है उसे दबा दीजिएगा, ताकि जब कभी भी कोई वीडियो मैं बनाऊँ सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आप तक वो वीडियो पहुँचे। आप सभी मेरे वीडियोज़ देखते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।